क्लास 10th प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसका वर्तमान उम्र नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। अब जो प्रश्न बोला है उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व, यानी कि हम लोग का वर्तमान उम्र से 7 वर्ष पहले चले जाएंगे। तो आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की आयु वर्तमान आयु y वर्ष है। तो हम लोग दोनों में से x - 7 यानी कि वर्तमान में से घटा देंगे 7 वर्ष और y - 7 गुनी आयु का था यानी कि आफ्ताब था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी पुत्री में 7 से गुना कर लेंगे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, x - 7 बराबर 7 से y में गुना होगा, ठीक है। तो यानी कि 7y, और ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 7 से फिर 7 में गुना करेंगे तो 7 7 49, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखते हैं x - 7, ये बराबर के इधर प्लस में है तो इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, -7y बराबर -49, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x - 7y बराबर -49, और इसको हम लोग माइनस में बराबर के उधर हम लोग भेज दे रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा x - 7y बराबर -49 में 7 जाएगा तो -42। समीकरण ये हम लोग का फर्स्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे द्वितीय अनुसार, यानी कि प्रश्न अनुसार। अब दूसरी से बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद का मतलब कि प्लस होता है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग वर्तमान से प्लस जाएंगे, x + 3 बराबर y + 3। अब क्वेश्चन बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा, तो ये तो आफ्ताब रह जाएगा, तो हम लोग किस में गुना करेंगे, पुत्री में, ठीक है। तो ये हम लोग का x + 3 बराबर 3 से y में गुना करेंगे तो 3y, और ये बीच में प्लस है, ये भी प्लस में है तो प्लस 3 के 9, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इधर लाते हैं, x - 3y बराबर 9, और इसको हम लोग इधर भेज दे रहे हैं तो 9 ये प्लस में है तो हम लोग का उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो x - 3y बराबर 9 में से 3 गया 6, समीकरण हम लोग सेकेंड हो गया। तो ये हम लोग का हो गया बीजगणितीय विधि। अब इसको हम लोग ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट समीकरण लेते हैं, x - 7y बराबर में -42, ठीक है। तो हम लोग का x के मान कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 0 4 5 6 कुछ भी, माइनस में भी। तो हम लोग x का मान रखते हैं यहाँ पे 7 रखते हैं, x बराबर 7 रखने पर तब हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान 7 रखते हैं तो ये हम लोग का x - 7y बराबर -42। तो हम लोग यहाँ पे x की जगह पे 7 रख लिए, तो 7 - 7y बराबर -42।
-7y बराबर -42 और ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में। तो -7y बराबर माइनस में जुट जाएगा दोनों, तो माइनस में 49। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया तो 7y बराबर 49, तो y बराबर हम लोग क्या हो जाएगा 49 और ये गुना में हम लोग का है तो 49/7 यानी कि 7। तो हम लोग का एक मान आया है, हम लोग इसको डिब्बा में एक रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग x लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग y लिख लेते हैं। हम लोग x बराबर रखें 7 रखे हैं। ठीक है, तो y बराबर हम लोग का कितना है 7 ही आया, यहाँ पे भी 7 रख लेते हैं। अब की बार यहाँ पे फिर अब हम लोग y का मान रखते हैं, यहाँ पे हम लोग y का मान हम लोग का समीकरण है x - 7y बराबर में -42। तो y का मान हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, तो हम लोग क्या रखें कि हम लोग को आसान पड़े। तो 7 × 35 माइनस क्या है तो प्लस में जाएगा ना, हाँ ठीक है, 28 4 ही रखते हैं, y बराबर 4 रखने पर। ठीक है, तो हम लोग x - 7y बराबर -42, तो हम लोग x माइनस में 7 गुने y का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर माइनस में 42, तो x - 28 बराबर -42, तो x बराबर क्या हो जाएगा -42 और ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 42 प्लस में 28, तो x बराबर कितना हो जाएगा 42 में से 28 क्या 14 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर हम लोग का 14, सॉरी माइनस का 14। तो हम लोग का y बराबर 4 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर 4 और x बराबर हम लोग का माइनस में 14 आया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे समीकरण को लेते हैं, x - 3y बराबर 6। ठीक है, x - 3y बराबर 6। अब हम लोग x बराबर रखते हैं कुछ। ठीक है, तो x बराबर हम लोग रखते हैं, क्या रख लें 3 रखने पर। ठीक है, तो x - 3y बराबर 6, तो x बराबर हम लोग 3 रखते हैं, तो x की जगह पर 3 -3y बराबर 6, तो -3y बराबर 6 और ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो माइनस में 3y बराबर 6 में से 3 गया 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3/3, यानी कि ये माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट गया एक बार में, यानी कि y बराबर हम लोग का 1 आ गया। तो एक यहाँ पे हम लोग दूसरा डिब्बा बनाते हैं, x और यहाँ पे y, तो x बराबर हम लोग 3 रखे हैं, तो हम लोग का y बराबर कितना आया 1। ठीक है, अब की बार हम लोग y का मान रखते हैं, y का मान 3 दूनी 6, 6 में 6 हुए 0, 2 रखने पर 2 रखते हैं 2 रखने पर। ठीक है, तो x - 3y बराबर 6, तो x - 3 और y की जगह पे 2 है तो ये गुना में है यहाँ पे, तो 3 गुने 2 बराबर 6, तो x - 6 बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 और ये माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर कितना 12 होगा। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ तैयार करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये y बराबर 1, ठीक है, y बराबर 2 और x बराबर 12 यहाँ पे हम लोग रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ग्राफ की ओर। तो यहाँ पे हम ग्राफ बना लिए हैं, यहाँ पे दिया है एक्स डैश, इधर रहता है हमारे बाई तरफ रहता है एक्स डैश और दाई तरफ रहता है एक्स। ठीक है, और नीचे हम लोग के वाई डैश रहता है, वहाँ पे वाई। ठीक है, तो हम लोग का दिया है एक्स बराबर 3, पहला समीकरण की ओर चलते हैं। एक्स बराबर 7 दिया है और वाई बराबर 7। ठीक है, तो हम लोग एक्स के मान पे 7 देखते हैं,
तो यहाँ पे हम लोग को 2 है, 4 है, 6 है, यहाँ पे 8 है, तो हम लोग के बीच में 7 पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो, मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो हम लोग का दिया है जो कि x बराबर 7 और y बराबर भी 7। ठीक है, तो हम लोग एक यहाँ पे, ठीक है, और y बराबर हम लोग का 7, तो y का मान, y इधर है ऊपर, तो 2, 4, 6, तो यहाँ पे बीच में हम लोग का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमा दे दिए, बिंदु दे दिए हैं यहाँ पे 7 के पास। तो हम लोग देखेंगे कि इसके सामने, ठीक है, जो x रहता है, x अक्ष, उसके सामने यहाँ पे 7 के पास हम लोग ले जाएंगे। ठीक है, तो इसके सामने और y के सामने बीचों बीच। ठीक है, यानी कि मिल जाए हम लोग का ग्राफ जो है वो हम लोग का मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे है यानी कि 7,7 का। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ठीक है, 7,7, और अब इसका दूसरा मान है -14,4। ठीक है, -14,4, तो -14 यानी कि x में हम लोग को x डैश में खोजना है -14, तो -14 यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टिक लगा लिए हैं -14 के पास, और y का मान कितना है 4, तो y की जगह पे हम लोग 4 की जगह पे यहाँ इसके समानी पे, ठीक है, यानी कि सामने इसके यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हो गया हम लोग का। तो इसको और इसको हम लोग मिला लेंगे। ठीक है, इसको और इसको हम लोग ऐसे मिला लेंगे। मेरे पास तो मैं मोबाइल से बना रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए थोड़ा सॉरी, ग्राफ थोड़ा हम लोग ऐसे इसको मिला लेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या है -14,4। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का आया है 7,7। ठीक है, एक हम लोग का ग्राफ बन गया। अब दूसरा आते हैं, x बराबर 3 दिया है, y बराबर 1, तो x के जगह पे तक चलते हैं। तो यहाँ पे 2 के बाद 4 है, तो हम लोग का बीचों बीच 3 है, और y बराबर हम लोग का 1 दिया है। ठीक है, तो 1 हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके सामने यहाँ पे, ठीक है, रख ले रहे हैं यहाँ पे 1 और 3 के बीचों बीच। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टिक लगा दिए। उसके बाद है x बराबर 12 और y बराबर 2, तो x की जगह पे 12 और y बराबर 2, यानी कि यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, 12 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो इसके सामने हम लोग ये यहाँ पे x अक्ष पे ले लिए। अब इसको ग्राफ हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको मिला देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग मिला लिए इसको। ठीक है, तो इसको मिला लेने के बाद यहाँ पे कौन सा समीकरण था, x - 3y बराबर 6, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं x - 3y बराबर 6। ठीक है, और ये हम लोग का समीकरण था x - 7y बराबर -42। ठीक है, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन हल हो गया।